हेलो स्टूडेंट, सेट थ्योरी के दूसरे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इसमें हम लोग सबसेट के बारे में अध्ययन करेंगे कि सबसेट क्या होता है। इससे पहले हम सेट क्या होता है बता चुके हैं, सेट का रिप्रेजेंटेशन बता चुके हैं, सेट के टाइप्स बता चुके हैं। अब हम लोग सबसेट के बारे में बात कर रहे हैं। सबसेट के डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि अगर इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज also an element of B, then A is called subset of B. It is denoted by A subset B. यानी कि हम कह सकते हैं कि A कोई एक ऐसा सेट है जिसके सारे के सारे एलिमेंट अगर B में रहते हैं, B में होंगे, तो उसको हम सबसेट बोलेंगे कि यह सबसेट है B का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं ए का मान 1 2 3 4। आप देख रहे हैं कि बी सेट में 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 ए सेट का एलिमेंट है जो बी में भी है, इसलिए हम ए सबसेट ऑफ बी लिखते हैं और ये सबसेट का नोटेशन है। ठीक है, इसको हम दूसरे तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर कोई स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट है तो स्मॉल ए कैपिटल बी का भी एलिमेंट होगा फॉर ऑल वैल्यू। ये फॉर ऑल वैल्यू का नोटेशन है। फॉर ऑल वैल्यू ए बिलोंग्स टू ए, देन ए सबसेट ऑफ बी। यहाँ पर एक टर्म आगे है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि सुपरसेट क्या है। अगर ए बी का सबसेट है, यानी कि ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो हम लोग बी को बोलेंगे कि बी सुपरसेट है ए का। तो यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि इफ ए सबसेट है बी का, देन बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय बी सुपरसेट ऑफ ए। यहाँ एग्जाम्पल ले लिए हैं 1 2 3 और बी सेट में है 1 2 3 4 5, यानी कि ए का सारा एलिमेंट बी में है, इसलिए हम बोलेंगे ए सबसेट है बी का। इसका मतलब है कि बी जो है सुपरसेट है ए का। जस्ट इसका उल्टा है और इसमें कुछ विशेष नहीं। दैट्स इट। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर सेट के बारे में बात करेंगे कि प्रॉपर सेट क्या होता है। अभी हम जस्ट सबसेट के बारे में समझे हैं कि अगर ए सबसेट है बी का, तो इसका मतलब हमको ये समझना है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने ही चाहिए, या ए का सारा एलिमेंट या नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू बी होने चाहिए। अगर दोनों कंडीशन रहे तो हम लोग सबसेट बोलेंगे। लेकिन प्रॉपर सेट में क्या होता है कि ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए लेकिन ए और बी इक्वल नहीं हो, तो उस केस में हम बोलते हैं कि ए प्रॉपर सेट है बी का, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हमने देखा कि 2 3 5 ए सेट का एलिमेंट है और बी सेट के एलिमेंट में 2 3 5 7 है। यहाँ पे 2 3 5 और चूंकि बी में है लेकिन ए और बी इक्वल नहीं है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये प्रॉपर सेट है बी का। कुछ इसके एग्जाम्पल्स और भी हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे एक है कि अगर ए बी का सबसेट होगा और बी भी ए का सबसेट होगा, इसका मतलब तभी ये संभव है जब ए और बी आपस में इक्वल हो। कुछ सबसेट की प्रॉपर्टी है जिसमें पहला है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट अपने आप का सबसेट होता है। ऐसा इसलिए होता है कि ए के इक्वल होगा तो हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा, इम्पिटी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इम्पिटी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भी किसी भी सेट का सबसेट होगा। इस बात को हमको समझना है। ओके, यहाँ पे हम लोग आगे सेट सबसेट के आगे हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ सबसेट ऑफ गिवन सेट। अगर कोई सेट दिया रहे तो हम लोग सबसेट कैसे निकालेंगे, इस चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए, उसमें 3 एलिमेंट हैं 1 2 3। हमको टोटल पॉसिबल सबसेट निकालने हैं, तो हम लोग टोटल पॉसिबल सबसेट में बात करेंगे, जिसमें हम लोग पहले इम्पिटी सेट लिखेंगे। चूँकि अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया है कि इम्पिटी सेट जो होता है प्रत्येक सेट का सबसेट हो सकता है, तो इम्पिटी सेट होगा। और इससे कितना सेट हम बना सकते हैं इस पे हम बात करेंगे। तो एक एलिमेंट का सेट बना सकते हैं तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। 2 एलिमेंट का जब हम सेट बनाएंगे तो 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 2 3 हो सकता है। और जब 3 एलिमेंट का सेट बनाएंगे तो 1 2 3 एक ही हो सकता है। इस तरह से अगर कोई सेट दिया रहे तो हम लोग टोटल पॉसिबल सबसेट निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ पे टोटल पॉसिबल सबसेट को काउंट करिएगा तो आपको टोटल 8 आएंगे।
यहाँ पे इसके लिए एक नया टर्म दिया गया है जिसका नाम है पावर सेट। इसमें भी करते क्या है कि टोटल पॉसिबल सबसेट, किसी दिए हुए सेट के टोटल पॉसिबल सबसेट को निकालते हैं, उसी को हम लोग पावर सेट बोलते हैं और उसको हम लोग पीए से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ए का मान 1 2 3 है। ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट अगर 1 2 3 हैं तो उसके पावर सेट जो हम लिखेंगे, तो पावर सेट में हम लोग जितने पॉसिबल सबसेट हैं उसको दर्शा देंगे। तो दर्शाएंगे इस तरह से जैसे कि ऊपर निकाले हैं, सेम चीज़ मैंने यहाँ दिया है। और नंबर ऑफ पावर सेट के लिए एक फार्मूला दी गई है कि आप फार्मूला के आधार पर भी आप नंबर ऑफ पावर सेट निकाल सकते हैं। अगर केवल यही पूछा जाए तो नंबर ऑफ पावर सेट इक्वल टू 2 टू द पावर n, जहाँ n जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए 3 है, इसलिए नंबर ऑफ पावर सेट 8 आएगा। और ऐसे भी हम लोग इसको काउंट करेंगे तो हमको 8 ही आएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसको बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे हम लोग पावर सेट और नंबर ऑफ पावर सेट का एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ए एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट 1 है और एक एलिमेंट सेट 2 3 है। जस्ट ये सेट के रूप में लिखी हुई है, इसलिए इसको एक ही एलिमेंट हमको मानना पड़ेगा। यानी कि इसमें टोटल 2 ही एलिमेंट हैं, इसलिए इसके पावर सेट को अगर हम बताएंगे तो टोटल पॉसिबल सबसेट लिखेंगे। तो हम पहले से जानते हैं कि 5 सारे सेट का सबसेट है, तो 5 लिख दिए। एक एलिमेंट का जब सेट बनाएंगे तो 1 2, एक एलिमेंट का और सेट बनाएंगे। चूंकि 2 3 एक सेट के रूप में है, इसलिए इस सेट का हम इसको एलिमेंट के रूप में ही एज्यूम करेंगे। तो एक मेरा ये भी हो सकता है यहाँ पे, और दूसरा 2 एलिमेंट का जब सेट हम बनाएंगे तो 2 एलिमेंट के सेट के लिए हम लोग 1 और सेट 2 3 लिखेंगे। यानी कि टोटल पावर सेट मेरे पास 4 है, इसलिए नंबर ऑफ पावर सेट इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 एलिमेंट्स है तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा। सेट को हम लोग एक नया सिस्टम से लिखते हैं जिसको हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बोलते हैं या वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन डायग्राम में सेट को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके एलिमेंट को उसके अंदर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है सिस्टम में कि ए सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 हैं, तो आप ए सेट के लिए एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए और उसके एलिमेंट को 1 2 3 कॉमा करके लिख दीजिए, तो हम समझ जाएंगे कि यह एक ए सेट को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से यहाँ पर एक सेट बी है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 एक सर्कल के अंदर लिख दिए। यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं कि ए सेट बी सेट के अंदर है। चूंकि ए सेट का सारा एलिमेंट ऑलरेडी बी में अवेलेबल है, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी, और इसका हम लोग नोटेशन दे देंगे। इस तरह से अगर लिखा रहे, अगर पिक्चर कहीं दिया रहे, तो हमको समझ लेना है कि इसका मतलब ये होता है। कुछ और हम लोग आगे बात करेंगे इसी पे सबसेट से रिलेटेड, जैसे कि बी ए एंड बी आर एनी टू सेट। अगर कुछ इस तरह का लिखा हुआ है और यहाँ पे इस तरह का पिक्चर दिया हुआ है, ऐसे इसको बी कहेंगे, इसको ए कहेंगे, इस तरह का पिक्चर है, तो हमको समझ लेना है कि इसका मतलब है कि ये सबसेट है बी का। और इस तरह से सिस्टम लिख दे, ऊपर में ए दे, नीचे में बी दे, तो हमको ये समझना है कि बी सबसेट है ए का। या इसका मतलब ये है कि ए के सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी ए में हैं। लेकिन अगर इस तरह का चीज लिखा जाए, जैसे हम बता रहे हैं, यहाँ पे लिख दे, एक ही सर्कल दे दे और a इक्वल टू बी दे दे, इसका मतलब है कि यह 2 सेट सेम सेट को रिप्रेजेंट करता है, 2 सेम इक्वल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस चीज को हमको वेन डायग्राम से समझने की जरूरत है। वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है जो सेट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में बनाएगा। तो हम धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपको बताएंगे आगे, वेन डायग्राम के बारे में भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सल सेट के बारे में बात करेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट का रिप्रेजेंटेशन यू होता है, या इस तरह के नोटेशन ओमेगा से हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, यह क्या है, ये जितने भी, इट इज ए सुपर सेट ऑफ ईच ऑफ गिवन सेट, जितने भी सेट दिए गए हैं सबका सुपर सेट हो, एक ऐसा सेट जिसमें सारे सेट आते हों, उसके अंदर आते हों, तो उस तरह के सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलेंगे।
ठीक है। और इसको वेन डायग्राम से, ये रेक्टेंगल से डिनोट किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास यहाँ पर 3 सेट गिवन है। एक सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 है, दूसरे सेट है जिसके एलिमेंट 2 4 6 है, और तीसरे सेट है जिसके एलिमेंट 1 3 5 7 है। एक और सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है। यानी हम क्या देख रहे हैं कि सेट ए का सारा एलिमेंट भी इसमें आ रहा है, सेट बी का सारा एलिमेंट भी इसमें आ रहा है, सेट सी का सारा एलिमेंट भी इसमें आ रहा है। इसलिए यू जो है तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है। और हम लोग इसको चाहे तो वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम यहाँ यू ले लेंगे, इस तरह से यू ले लिए। अब सपोज कीजिए कि इसके अंदर हमको दिखाने हैं ए सेट को, तो ए सेट के लिए हमने कहा था सेट के लिए सर्कुलर सिस्टम लेते हैं, तो आप ए सेट दिखा दीजिए 1 2। ठीक है। दूसरा है बी सेट। बी सेट में मेरे पास क्या है 2 4 6, यानी कि हम ये कह सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे ऐसा एलिमेंट ले रहे हैं जो कॉमन ना हो। इसमें कॉमन के लिए हम अलग से यूनियन इंटरसेक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। सपोज कीजिए कि हम एक ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें इसमें 2 नहीं है, इसमें हमारा 1 नहीं है, तो उस केस में हम बात करेंगे तो यहाँ कोई बी सेट को रिप्रेजेंट करेगा और इसके एलिमेंट 4 6 होंगे। कोई सी सेट को रिप्रेजेंट करेगा, इसके एलिमेंट 3 5 7 होंगे। अब चूंकि टोटल यू में 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, तो 8 किसी सेट में नहीं है, तो 8 चूंकि यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है, इसलिए हम 8 को यहाँ दर्शा देंगे। इस तरह से हम लोग यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करेंगे, और जो उसके सबसेट्स हैं ABC, उसको सर्कल में हम लोग डिनोट करते हैं। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है। ओके। यहाँ पे हम लोग अब आगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में पहला हम लोग को पढ़ना है यूनियन ऑफ सेट, कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। तो अगर कोई दो सेट दिया हुआ है ए और बी आर 2 सेट, द यूनियन ऑफ ए एंड बी आर सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स आइदर ए और बी or to both A and B. The notation of A union B is A union B. यहाँ जो U का साइन है यूनियन का मतलब, यूनियन के मतलब को हम लोग जनरली ये समझ सकते हैं कि कोई भी सेट दिया हुआ है तो उस सेट के सारे एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन को यूनियन बोलेंगे। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं कि A का मान दिया हुआ है 1 2 3, B का मान दिया हुआ है 2 4 6। एक यूनियन में एक ऐसा सेट का निर्माण करना है जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट हो, बी के भी सारे एलिमेंट हो। जैसे हमने यहाँ पे ए यूनियन बी लिखा, तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो 1 2 3 4 5 आएगा। जो एलिमेंट दोनों में है उनको हम एक बार ही केवल लिखते हैं यूनियन के लिए। तो यहाँ पे 1 2 3 ए सेट का एलिमेंट है, 2 4 5 दूसरे सेट का एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 आया। जो यूनियन मिला वो दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट है और बी के भी सारे एलिमेंट हैं। आप इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है। इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में ए यूनियन बी को कैसे लिखना है। तो ए यूनियन बी को लिखते हैं एक्स, मिडिल ब्रैकेट देते ही हम लोग पढ़े हैं इस चीज के बारे में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। जब यूनियन रहे तो और का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ए यूनियन बी एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट एक्स हैं और वो एलिमेंट किस तरीके के हैं, वो एलिमेंट ए को भी बिलोंग करते हैं और वो एलिमेंट बी को भी बिलोंग करते हैं। तो इस तरह के नोटेशन से भी हम लोग ए यूनियन बी को डिफाइन कर सकते हैं। कहीं अगर लिखा रहे कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मतलब हमको समझना है कि एक्स ए में भी है और एक्स बी में भी है, तभी ये ए यूनियन बी में हो सकता है। वेन डायग्राम से भी इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ऐसा कोई पिक्चर रहे तो आपको क्या समझना चाहिए, ये जो रंगा हुआ देख रहे हैं, ये रंगा हुआ वो ए यूनियन बी के, ए और बी के कॉम्बिनेशन को दिखाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सेट, ये छोटा वाला ये सेट है और ये बी बड़ा वाला सेट है। ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर है और ये जो पूरा रंगा हुआ शेडेड रीजन जो दिखा रहा है वह ए यूनियन बी को दिखा रहा है। लेकिन चूंकि ए यूनियन बी का मान बी के बराबर इसलिए किए हैं चूंकि शेडेड रीजन जो है टोटल है और ए का सारा एलिमेंट ऑलरेडी बी में है। यहाँ पे देखिए कि बी का सारा एलिमेंट ए में है,
तो इसके लिए हम ए यूनियन बी इक्वल टू ए बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ एलिमेंट कॉमन है, ये एलिमेंट कॉमन है, तो यहाँ पे सेट रीजन जो हमने दिखाया है ए यूनियन बी का दिखाया है कि ए का भी सारा एलिमेंट लेना है, बी का भी सारा एलिमेंट लेना है और कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लेना है, जो कॉमन एलिमेंट यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए और बी अलग अलग सेट है, दोनों के ए यूनियन बी में कॉम्बिनेशन दिखानी है, मतलब इसको भी सारा लेना है और इसको भी सारा लेना है, इसलिए इस दोनों को हम लोग सेडेड कर दिए हैं, सेडेड लिख दिए हैं। अब हम लोग अगला इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में बात करेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट में हम लोग आगे बात करेंगे, इसमें क्या होता है इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करें। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज ए सेट whose elements are all the common elements of set A and B. It is denoted by A intersection B. कहने का मतलब है कि दो सेट A और B है, इसके एलिमेंट्स इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी का मतलब है कि ए और बी दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को हमको लेना है, वही इंटरसेक्शन कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने लिया है कि 1 2 3 4 ए सेट और बी सेट लिया है 2 4 6 8। अब हम लोग इसका इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट देखेंगे कि कौन कौन एलिमेंट दोनों में सेम है। तो आप देखें सेट ए में भी 2 है और सेट बी में भी 2 है, सेट ए में 4 है, सेट बी में भी 4 है, बाकी सारे एलिमेंट डिफरेंट हैं, तो हमको केवल कॉमन एलिमेंट ही लेने होंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में मेरे पास 2, 4 आएगा। सेट वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यूनियन में हम लोग यहाँ और लिखते थे, इंटरसेक्शन में हम लोग यहाँ एंड लिखेंगे। इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट एक्स है और वह एक्स ए में भी बिलोंग करेगा और वह एक्स बी में भी बिलोंग करेगा, तभी ए इंटरसेक्शन बी का वह एलिमेंट हो पाएगा। अगर कहीं ऐसा लिखा रहे कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब हमको समझ लेना है कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब हम इसके वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि इंटरसेक्शन को हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इस तरह का कुछ पिक्चर लिखी हुई है और यहाँ पे सेट किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ए का सारा एलिमेंट बी में है, यानी ये सबसेट है बी का, और कॉमन लेना है तो जो ए और बी दोनों में रहे उसी को कॉमन कह सकते हैं। तो यहाँ पर ए और बी दोनों में ए ही है, ए है, इसलिए हम लोग ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए लिखेंगे। यहाँ पर चूंकि बी ए के अंदर है, यूनिवर्सल सेट यू को रेक्टेंगल से, सेट को सर्कल से डिनोट करते हैं। चूंकि बी का सारा एलिमेंट ए में है और ए और बी का कॉमन तो चूंकि ऑलरेडी सारा एलिमेंट है इसलिए बी ही होगा, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी है। यहाँ पे आइए, दो सेट इस तरह से लिया हुआ है जिसमें कि सारे एलिमेंट कॉमन नहीं है, ए का कुछ एलिमेंट और बी का कुछ एलिमेंट, जैसे एग्जांपल हमने यहाँ दिया था उसमें कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट को हम लोग सेट कर दिए हैं और यह रीजन ही ए इंटरसेक्शन बी को बताता है। यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं तो ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। ठीक है, कट किया। यहाँ पे हम लोग डिसजॉइंट सेट के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन देखे हैं, उसी में एक है डिसजॉइंट सेट। दो सेट को टू सेट आर सच दैट दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स देन दे आर सेट टू बी डिसजॉइंट, यानी कि वैसा दो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, यानी कि उसका इंटरसेक्शन 5 हो, इंटरसेक्शन में मेरे पास कोई भी एलिमेंट न मिलता हो, तो उसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए का मान 1 2 3 है, बी का मान 5 7 8 है। यहाँ पर हम लोग देख क्या रहे हैं कि दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है, इसलिए ए और से बी सेट को डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। अगर किसी दो सेट के इंटरसेक्शन 5 नहीं होते हैं, यानी कि कॉमन एलिमेंट अगर उसमें है, तो उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग या ओवरलैपिंग सेट बोलेंगे। वेन डायग्राम में डिसजॉइंट सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरसेक्टिंग सेट को रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऑलरेडी इंटरसेक्शन में बहुत सारी चीज़ों में देखे हैं। ठीक है, ओके।